हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार वापस आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 7 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है एक्सप्रेस साइन इनवर्स, जो कि मुझे दे रखा है रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए इन द फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स। तो बच्चों बड़ा आसान है, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस है, तो मैं इसको एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो मेरा रूट एक्स के बराबर होगा, और जो हाइपोटेनियस होगा वो रूट ऑफ एक्स प्लस ए के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बेस मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ है। अब उसको टेन इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाय रूट ए विल बी माय आंसर। इट्स वेरी वेरी इजी। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स 1/2 दे रखा है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। वेल, यहां पर हमें जो भी क्वेश्चन करना है उसमें ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो x यहां पर है, बेस परपेंडिकुलर मेरा हाइपोटेनियस 1 है, तो परपेंडिकुलर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकता हूं। और इसी तरीके से अगर यहां पर मेरा बेस 1 के बराबर है, परपेंडिकुलर 2 के बराबर है, तो इसे मैं रूट 5 ले सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, टेन ऑफ cos इनवर्स एक्स, तो इसको अगर मैं टेन के फॉर्म में लिखूं तो टेन ऑफ टेन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, इसे मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकता हूं, इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 2 अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज रूट 5। ठीक है, तो इसको सिंपली मुझे अब सॉल्व करना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रूट 5। दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्दर तो 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरी हो गई 5/9, और यहां से x की वैल्यू मेरी हो गई प्लस माइनस रूट 5/3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/3 जो है वो हमारा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब बच्चों मैं बात करता हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे प्रूव करना है कि कोसेक ऑफ, वेल अच्छा लंबा सा क्वेश्चन है पर टफ नहीं है, कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, फिर कॉस ऑफ, फिर कॉट इनवर्स ऑफ, फिर सेक ऑफ, और फिर साइन इनवर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू रूट 3 माइनस ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहां अगर मैं बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस की बात करूं तो जस्ट अ मिनट, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहां पर अगर हम फर्दर चीजों को सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा ए के बराबर, हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, और बेस मेरा हो जाएगा रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसको सेक के फॉर्म में लिखना है, तो वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटेनियस बाय बेस। तो इसको मैं लिख सकता हूं, पहले इसे सॉल्व करूं तो इट विल बी हाइपोटेनियस बाय बेस। सो हाइपोटेनियस बाय बेस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्दर लिखा जा सकता है बच्चों कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो कि हमारा सेक थीटा होता है, दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट मेरे को दे रखा है और कॉस के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, वापस से एक ट्रायंगल बनाते हैं। कॉट मेरा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस मेरा 1 हो गया, परपेंडिकुलर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस मुझे रूट 2 माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस मेरा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इसको मैं काट के लिख सकता हूं रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। तो ये बच्चों मेरा हो जाएगा कोसेक ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1। अब बच्चों ये मेरा टेन इनवर्स हो गया और कोसेक के टर्म्स में लिखना है, तो एक बार वापस से हम देख लेते हैं, रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 2 माइनस ए स्क्वायर, बेस इज 1,
और हाइपोटेनियस जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट विल बी 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कोसेक अगेन मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन वेल 10 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और इधर मुझे क्या दे रखा है, इधर मुझे दे रखा है कोसेक, तो कोसेक ऑफ 10 इनवर्स दे रखा है। तो जस्ट अ मिनट, तो 10 इनवर्स 2 रूट 2 माइनस ए स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज राइट दिस, एंड कोसेक इज हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ मेरा रूट 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। लेट मी सी, अगर हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है तो कॉस ऑफ दिस, कॉस होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनियस के बराबर, बेस था मेरा 1, हाइपोटेनियस था रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों एक्चुअली में 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर आंसर आना चाहिए था, तो हियर द आंसर वुड बी 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। और अगर यहाँ 1 अपॉन रूट 2 माइनस ए स्क्वायर मेरा आंसर आया, तो देखो यहाँ मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के बराबर, बेस मेरा हो जाएगा रूट 2 माइनस ए स्क्वायर के बराबर, और हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर के बराबर। सो इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमें दे रखा है साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये हमें प्रूव करना है साइन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर, और हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू एक्स के बराबर होती है। तो cos इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन 1 ये हमारा हो जाएगा। अगर ये हमारा x और 1 हो गया तो परपेंडिकुलर मेरा सिंपली हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखा जा सकता है साइन ऑफ कॉट इनवर्स बेस जो कि मेरा है x के बराबर, सॉरी परपेंडिकुलर जो कि मेरा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और बेस जो कि मेरा है x के बराबर। अब कॉट इनवर्स में यही चीज मेरी बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं। यहां पर मुझे बेस दे रखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर दे रखा है x के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा x के बराबर। इसी तरीके से बच्चों हमें दूसरा वाला भी शो कर सकते हैं, बहुत आसानी से हमें ट्रायंगल बना के डील करना है, इट्स वेरी वेरी इजी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोल रखा है प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय 2। वेल कैसे कर सकते हैं, अब ये वाले क्वेश्चंस बच्चों होते हैं सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट ए एक्स हमने मान लिया tan थीटा के बराबर, तो थीटा मेरा सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए एक्स के बराबर। तो थीटा अगर मेरा tan इनवर्स ए एक्स के बराबर हो गया, तो देखो मुझे क्या मिला, आई विल गेट tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए एक्स को मैंने tan थीटा मान लिया है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, दैट इज sec थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको फर्दर cos और sin में हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बाय cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ के बाद ट्रिग्नोमेट्री हमें एक्चुअली लगानी है, तो इट विल बी 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको भी बच्चों अगर हम हाफ एंगल में चेंज कर देंगे, तो इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा, इट्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा को लिया हमने 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 2 से 2 मेरा कैंसल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसल, एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स 10 गया, हमारा आंसर आ गया थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इट्स tan इनवर्स ए एक्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया tan इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन 2। सो दैट्स इट। ये हमारा बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखेंगे, तो अगर हमने x की वैल्यू ले ली बच्चों
ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन से ही, तो यहाँ पर मैं x को ले लेता हूँ cos 2 थीटा। अगर मैं यहाँ x को cos 2 थीटा लूँ तो 2 थीटा मेरा हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x के बराबर, और 2 थीटा मेरा cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, तो थीटा मेरा हो जाएगा सिंपली 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। वेल आगे सॉल्व करते हैं। मुझे दे रखा है साइन ऑफ, फिर दे रखा है 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वेल ये हमने कैंसिल कर दिया सब, तो हमें यहाँ पर बच्चों फाइनली मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बच्चों सिंपली होता है थीटा के बराबर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो अगर ये मेरा साइन 2 थीटा हो गया तो अब हमें क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 थीटा को में x मेरा cos 2 थीटा के बराबर है। वेल तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा इज सिंपली 2 साइन थीटा cos थीटा, और या 2 थीटा मेरा cos इनवर्स x के बराबर है। वेल तो ये मेरा एक्चुअली में हो जाएगा साइन ऑफ cos इनवर्स x, और साइन ऑफ cos इनवर्स x को बच्चों जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखो इसका बेस मेरा x है, हाइपोटेनियस 1 है, परपेंडिकुलर हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। जब भी ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है हमेशा हमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने काफी डिटेल में क्लास 11th में देख रखा है, क्लास 12th में हमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दे रखा है प्रूफ दैट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिव्स π/2 माइनस sec इनवर्स x। यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू sec थीटा डाल देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर थीटा मेरा हो जाएगा sec इनवर्स x, और इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूंगा तो इट विल गिव मी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा। सो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा है, इसे हमने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। थीटा हमारा हो जाता है क्या, थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी sec इनवर्स x। तो ये हमारा सिंपली हो गया π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया, यही प्रूफ करना था हमें और हमने कर दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ऐसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाते हैं। एक डाउट ये हो सकता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट क्या करें, कब क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो उसकी भी मैं आपको बच्चों एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर मुझे दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ, तो आप x को साइन थीटा या कॉस थीटा प्रूफ कर सकते हैं, को पुट कर सकते हैं। अगर आपको रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है तो आप x को पुट कर सकते हो tan थीटा या कॉट थीटा। अगर आपको दे रखा हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पर आप x को पुट कर सकते हो sec थीटा या कोसेक थीटा। अगर आपको यहां पर दे रखा हो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहां आप पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब इसको पुट करने से हमारी जो चीजें हैं वो काफी आसान हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको दिख गया होगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पुट कीजिए और आगे बढ़िए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। x cos 2 थीटा के बराबर हो गया तो 2 थीटा हमारा हो गया cos इनवर्स x के बराबर, थीटा मेरा हो गया 1/2 cos इनवर्स x के बराबर। आगे बच्चों में सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माई प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा।
और इसको हमें एक्चुअली में प्रूव करना है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। सिमिलरली इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा मेरा अगेन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके उसे कट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनली बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और हम कॉस, तो चलो एक स्टेप में लिख देता हूं, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा को डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अगर हम डिवाइड करें कॉस थीटा को इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो देखो हमें क्या मिलेगा। तो हमें इसके बाद मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा विल बी आंसर विल बी माई पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या डाला था बच्चों, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पर हमें मिल गया पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो बड़ी आसानी से बच्चों हमने इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, हमसे बोल रखा है कि cos इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेल आपको दिख रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेस्ट है हम x को पुट करें tan थीटा के बराबर। तो थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन रूट 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया रूट 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा को भी बच्चों हमने साइन कॉस में अगर चेंज कर दिया तो देखो ये हमारा क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और रूट 2 सेक थीटा को लिखा जा सकता है रूट 2 बाय कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, इट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ cos थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाय रूट 2। इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, या वेल cos के टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, है ना। सो यस, तो cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इसे लिखा जा सकता है। तो इट विल बी cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये हो गया मेरा पाई बाय 4 माइनस थीटा था मेरा tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक डाउट ये पूछ सकते हो आप कि सर इसको हमने थीटा माइनस पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखा, पाई बाय 4 माइनस थीटा क्यों लिखा। तो वेल देखो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू मेरी लेस देन 0 है तो ये वाला जो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा रहेगा आपका पॉजिटिव, और ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर 0 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव रख देता तो यहाँ पर हो सकता था कि मेरा सर्टेन वैल्यूज के लिए नेगेटिव में आंसर आ जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस थीटा रखा, और यहाँ मेरा आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मुझे पूछी है वैल्यू tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 13 पाई बाय 8 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट 13 पाई बाय 8। वेल tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा बच्चों होता है मेरा माइनस tan थीटा के बराबर। तो वेल इसको हम इस तरह से करते हैं बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ माइनस tan थीटा है, तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि इसके अंदर वैल्यू कौन सी आने वाली है ना। तो tan 13 पाई बाय 8 एक्चुअली में पाई से 2 पाई के बीच में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 13 पाई बाय 8, और माइनस 13 पाई बाय 8 को बच्चों अगर हम देखेंगे
तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -3π/2 से बड़ी है, दैट इज -12π/2 से बड़ी है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए पाई, मतलब दैट इज 2π - 13π/8, और 2π - 13π/8 इज इक्वल टू 3π/8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 3π/8। इसी तरीके से cot ऑफ 19π/8 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2π प्लस π/8 3π/8 आएगा, तो माइनस ऑफ 3π/8 हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस ऑफ 3π/8 मेरा हो जाएगा पाई माइनस 3π/8, और यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा 5π/8। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10th में बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/8 प्लस 5π/8, दैट इज 8π/8 विच इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पाई के बराबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में मुझे दे रखा है tan ऑफ -π/2 प्लस cos इनवर्स ऑफ -2/7। तो वेल tan ऑफ -π/2 प्लस दिस, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों? तो वेल tan ऑफ -π/2 प्लस थीटा, तो अगर मैं इसको देखूं या इसको मैं π/2 माइनस ऑफ π/2 माइनस cos इनवर्स x अगर लिख दूं तो देखो ये क्या होता है। tan ऑफ π/2 माइनस cos इनवर्स x, इसको sin इनवर्स x लिखा जा सकता है ना। अगर मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो π/2 माइनस cos इनवर्स x इज sin इनवर्स x, तो इसे लिखा जा सकता है tan ऑफ माइनस sin इनवर्स -2/7। वेल -2/7 जो है इसको हमें cos में चेंज करना है बच्चों। यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच है। ओके, तो -2/7 है, तो इसको हमें 10 में अगर चेंज करना है तो 10 में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर इज 2, हाइपोटेनियस इज 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 - 4 दैट इज √45, और ये मेरा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/√45 2/√45 है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वेल इसे इस तरह से लिखा जा सकता है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/7, और tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/√45। तो यहाँ पर हमारा बच्चों जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 2/√45। सो लेट मी चेक, यस आंसर इज 2/√45। सो बढ़ते हैं बच्चों हम आखिरी हमारे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमें दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 1/y इज इक्वल टू माइनस पाई ऑफ cot पाई प्लस cot इनवर्स y, और y की वैल्यू मुझे दे रखी है x² - 3x + 2 के बराबर। तो मुझसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो वैल्यू बच्चों देखो tan इनवर्स y को लिखा जा सकता है cot इनवर्स y, और cot इनवर्स y अगर मेरा -पाई प्लस cot इनवर्स y के बराबर है तो इसका क्या मतलब हम समझे? व्हाट डज इट मीन? tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स यस cot इनवर्स ऑफ y, और cot इनवर्स ऑफ y अगर मेरा -पाई प्लस cot इनवर्स y के बराबर है तो दिस मीन्स दैट कि y मस्ट बी लेस देन 0 है ना। तो y मेरा यहाँ पर लेस देन 0 होगा, तो ही शायद ये मेरी बात बन सकती है कि tan इनवर्स तो मैं नेगेटिव में लिखूं और मेरा cot हो जाए, तो इसका मतलब y लेस देन 0 होगा, तो ही ये पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, y मेरे को दे रखा है बच्चों x² - 3x + 2 के बराबर, तो x² - 3x + 2 शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो x - 2 into x - 1 शुड बी लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके 2 के बराबर। सो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होती है। अगर हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 समाप्त हो चुकी है बच्चों, तो इसी के साथ हमें वीडियो भी समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम
कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया ही है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी हाल आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर सॉल्यूशंस एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।